हेलो बच्चों, सबसे पहले तो कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों, आज ही के दिन जो है हमारी भारतीय सीमा सेना जो है वो पाकिस्तानी सेना को जो है मुंह तोड़ जवाब दे करके कारगिल पर विजय किया था। और ये कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था। और कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कल जहाँ पिछले वीडियो में जहाँ तक आप लोग को बता दिया गया है उससे आगे कंटिन्यू किया जाता है। और बच्चों, पिछले वीडियो में पार्ट 2 जो है ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 है, भारत का भूगोल जो आपको बता रहे हैं, उसमें पार्ट 2 वीडियो जो है उसमें कुछ गलती बता दिया गया है। थोड़ा सा उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और ये जो किलोमीटर है उस किलोमीटर में कुछ गलती बताया गया था, जिसको यहाँ पे हम लोग सुधार करेंगे। बोलने में हो जाता है तो आप लोग उतना माइंड मत कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं हमारा जो भारत है, ठीक है ना, हमारा भारत जो है 5 देशों के साथ में सीमा लगाता है, ठीक है। स्थलीय सीमा की बात अगर करें तो 5 देश के साथ में हमारा भारत जो है सीमा लगाता है। इसमें से पहला जो है आपका है पाकिस्तान, पहला जो है आपका पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ में हमारा भारतीय 5 राज्य जो है सीमा लगाता है, ठीक है। पहला है राजस्थान, फिर है आपका गुजरात, फिर है आपका पंजाब, फिर है जम्मू कश्मीर, फिर है लद्दाख, ठीक है। तो 5 राज्य जो है भारतीय 5 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। और कितना सीमा लगाता है तो वो लगाता है 3323 किलोमीटर, ठीक है, 3323 किलोमीटर। और ये याद रखने में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होता है। इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, जो पाकिस्तान का जो आदमी होता है वो 33% ला पाता है एग्ज़ाम में। बहुत से बहुत पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना। वो बम फेंकता है, बंदूक लेकर के चलता है, क्या पढ़ेगा वो, ठीक है ना। बम बनाने का टेक्निक लोग के पास बढ़िया पता रहता है, ठीक है, पढ़ने संबंधित नहीं रहता है। तो वो जो है 33% बहुत ला पाता है, ठीक है। वो भी 2-3 बार एग्ज़ाम देने के बाद, वो भी 2-3 बार एग्ज़ाम देने के बाद। तो पाकिस्तान कितना सीमा लगाता है? 3323 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगाता है। सबसे ज़्यादा सीमा जो लगाता है दोस्तों वो लगाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, ठीक है। वो जो सीमा लगाता है बच्चों वो लगाता है आपका 4096 किलोमीटर। ये है आपका बांग्लादेश का सीमा। 4096 किलोमीटर जो है आपका बांग्लादेश के साथ में भारत सीमा लगाता है, ठीक है। चार 4096 किलोमीटर सीमा जो है भारत के साथ में बांग्लादेश लगाता है। और सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश ही लगाता है भारत के साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है आपका नेपाल है। और नेपाल जो है 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है नेपाल, ठीक है, ये नेपाल है। और नेपाल जिस राज्य के साथ में सीमा लगाता है वो देख लीजिए, आपका है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेपाल भी जो है 5 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। और उसमें कितना लगाता है? 1751 किलोमीटर जो है सीमा ये नेपाल हम भारत के साथ में लगाता है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, जो नेपाल का जो आदमी है उसको 17 का जो पहाड़ा है 3 बार ही आता है। 17 का 17, 7 दूनी 34, 51, ठीक है। वो 3 बार ही पढ़ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेपाल का जो आदमी है उसको 17 का पहाड़ा जो है 3 बार ही आता है, तो 1751 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार जो है, म्यांमार में 1643, यही गलत हुआ था कल जो बताए थे। उसमें हुआ क्या था, म्यांमार का जो डाटा है वो भूटान में दे दिए थे, भूटान का जो डाटा है वो दे दिए थे म्यांमार में, ठीक है, उल्टा दे दिए थे, ठीक है। तो म्यांमार जो है, म्यांमार लगाता है 1643 किलोमीटर की सीमा लगाता है भारत के साथ में, ठीक है। म्यांमार ये आपका रहा, ये वाला आपका म्यांमार रहा, ठीक है। ये वाला जो है आपका म्यांमार रहा, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो म्यांमार के साथ में कौन कौन राज्य सीमा लगाता है तो वो आपका लगाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा लगाता है। और कितना सीमा लगाता है? 1643 किलोमीटर सीमा लगाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा, एक आपको याद करने के लिए देते हैं। उसके बाद भूटान के साथ में भारत जो है सीमा लगाता है
99 किलोमीटर, ठीक है। तो भूटान, इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं भूटान है कहाँ पे। ये आपका है भूटान। अब भूटान किस किस राज्य के साथ सीमा लगाता है, तो आपका पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है, असम के साथ लगाता है, उसके बाद आपका लगाता है सिक्किम के साथ, उसके बाद लगाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा लगाता है भूटान। और कितना सीमा लगाता है, 699 किलोमीटर सीमा लगाता है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, भूटान से याद रखेंगे हम भुट्टा। भुट्टा खाते हैं ना, पका हुआ भुट्टा जो खाते हैं मकई का, ठीक है। तो भुट्टा जो होता है अच्छा लगता है खाने में, कैसा लगता है, अच्छा। अच्छा से मतलब 6, अच्छा से मतलब 6। लेकिन जब जेब में पैसा नहीं होता है, नोट नहीं होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, नो नो नो, नहीं खाना है ना, नो नो बोलते हैं, है ना। तो भुट्टा जो होता है कैसा होता है, अच्छा होता है। और जब पैसा जेब में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, नो नो बोलते हैं, नो नो, ठीक है ना। तो ये भूटान का सीमा जो है आपका कितना है, 699 किलोमीटर भारत के साथ भूटान जो है सीमा लगाता है। और सबसे कम सीमा जो है आपका बच्चों वो लगाता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है आपका अफगानिस्तान। क्लियर हो गया, यही था आपका सीमा लगाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पड़ोसी देश के साथ में सीमा, ठीक है। पड़ोसी देश के साथ में सीमा रेखा, जो सीमा रेखा का निर्धारण हो रखा है हमारे पड़ोसी देश के बीच में, तो वो सीमा रेखा हम लोग देखते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ में जो सीमा रेखा है उस रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और ये रेड क्लिफ रेखा जो है 1947 में खींचा गया था, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 1947 में खींचा गया था। इसको जो है रेड क्लिफ नामक एक अंग्रेज था वही खींचा था। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उसी में ये खींचा गया था। और रेड क्लिफ रेखा जो है अध्यारोपित रेखा है। और वो अध्यारोपित क्या होता है हम पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग वीडियो जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया आपका। उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींचा गया उसको हम कहते हैं दुरंड रेखा। पहले जो था ये आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। और पाकिस्तान जो है वो लद्दाख में जो है कब्जा कर लिया है, कुछ भाग, कश्मीर का कुछ भाग भारत जो है कब्जा करके रखा, पाकिस्तान जो है कब्जा करके रखा हुआ है। इसीलिए अब जो वो लाइन है, वो जो जगह है, वो पाकिस्तान के साथ में अब सीमा बनाता है कौन, अफगानिस्तान, ठीक है। लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, अपना कश्मीर लेकर के रहेंगे। और अफगानिस्तान भारत के साथ में लगाएगा फिर, ठीक है। एक समय आएगा जब फिर भारत लगाएगा, ठीक है। और ये सीमा का निर्धारण 1893 में हुआ था, कहीं के 1896 भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। इस सीमा का निर्धारण जो है हेनरी मैकमोहन ने किया था और 1914 में किया था, ठीक है, 1914 में किया था, ठीक है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं हम 0 डिग्री रेखा, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसको कहते हैं हम 0 डिग्री रेखा, ठीक है। एक आपका जो है और रखिएगा, भारत और पाक के बीच में, पाकिस्तान के बीच में भी एक और रेखा है 24 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। ये आपका गुजरात साइड में कच्छ जो है, ठीक है, वहाँ पे एक रेखा खींचा हुआ है। इसको भारत मानता है लेकिन पाकिस्तान इस रेखा को नहीं मानता है, ठीक है। 24 डिग्री समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में ही खींचा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत के अंदर कितना ऐसा राज्य है जो किसी भी देश के साथ में सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो राज्य कोई सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य जो है एक भी सीमा, कहीं भी सीमा नहीं लगाता है, किसी भी देश के साथ में सीमा नहीं लगाता है। तो ऐसा 5 राज्य है। कितना राज्य है? 5 राज्य है जो किसी भी देश के साथ में सीमा नहीं लगाता है। जैसे में आप देख लीजिए, बीच में पड़ रहा है तेलंगाना हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद और कौन सा होगा, झारखंड हो गया, 4 हो गया। उसके बाद और कौन हो जाएगा, जो ना ही तटीय सीमा बनाता है ना ही जो है स्थलीय सीमा लगाता है, ठीक है। तो ऐसा राज्य है। एक आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, एक आपका हरियाणा हो जाएगा। तो 5 ऐसा राज्य है जो ना जलीय सीमा लगाता है, ठीक है, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। 5 राज्य है वैसा, ठीक है। तो पहला आपका हो गया हरियाणा, ठीक है, पहला आपका हो गया हरियाणा। यहाँ पे देख लीजिए, पहला हो गया आपका हरियाणा,
दूसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका हो गया चौथा हो गया तेलंगाना, तेलंगाना। उसके बाद पाँचवा हो गया आपका, पाँचवा कौन बच रहा है, झारखंड, 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 ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पांचों जो राज्य है, ना ही कोई जो है समुद्री सीमा लगाता है और ना ही जो है ये, ना ही जो है ये आपका कोई स्थलीय सीमा किसी के साथ, किसी देश के साथ में ये लगाता है, ठीक है। यही बताना था। तो 5 ऐसा राज्य है, ना ही समुद्री सीमा लगाता है और ना ही स्थलीय सीमा किसी के साथ में, किसी देश के साथ में वो लगाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो भारत में जो है 16 राज्य ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, 16 राज्य है, ठीक है। जिसमें से आपका हो गया पहला गुजरात, ठीक है, पहला आपका हो गया, पहला हो गया गुजरात, ठीक है। दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हो गया कश्मीर, पाँचवा हो गया लद्दाख, छठा हो गया हिमाचल प्रदेश, सातवां हो गया उत्तराखंड, आठवां हो गया उत्तर प्रदेश, नौवां हो गया बिहार, 10वां हो गया आपका सिक्किम, 11वां हो गया पश्चिम बंगाल, 12वां हो गया आपका असम, 13वां हो गया अरुणाचल प्रदेश, 14वां हो गया आपका नागालैंड, 15वां हो गया मणिपुर, 16वां हो गया मिजोरम, ठीक है। और यही सब राज्य जो है 16वां, एक जम्मू कश्मीर नहीं होगा, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ना, हाँ, ये दोनों नहीं होगा, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ये दोनों नहीं होगा, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। राज्य के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो राज्य का यहाँ पे एक इसको ले लीजिए, त्रिपुरा को ले लीजिए, एक मेघालय हो गया, एक त्रिपुरा, एक मेघालय। इसको हम काहे नहीं लिए, इसको इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। हम राज्य के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो है पहला है कौन सा राज्य, 16 राज्य जो है, 16 राज्य, कितना राज्य, 16 राज्य जो है, ठीक है, 16 राज्य जो है, ठीक है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला 16 राज्य है। इसमें से पहला आपका है गुजरात, पहला है गुजरात, दूसरा है आपका राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। तीसरा है आपका क्या है, पंजाब है ना, पंजाब, उसके बाद है पंजाब। चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश, पाँचवा है उत्तराखंड, ठीक है। छठा है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। सातवां है आपका बिहार, ठीक है। आठवां है आपका, आठवां हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। नौवां हो गया आपका सिक्किम, नौवां हो गया सिक्किम, ठीक है। उसके बाद सिक्किम के बाद आपका हो गया सिक्किम के बाद 10वां हो गया असम, 10वां हो गया असम। 11वां हो गया आपका, 11वां हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार और चीन के साथ में सीमा लगाता है, ठीक है। उसके बाद असम हो ही गया। उसके बाद आ जाइए इधर साइड, 12वां नंबर हो गया आपका नागालैंड, नागालैंड। 13वां हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। 14वां हो गया आपका मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। 15वां हो गया मेघालय, मेघालय। और 16वां हो गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो यह 16 राज्य जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका लगाता है, ठीक है। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला कितना राज्य है, 16 राज्य है। 16 का जो है नाम यहाँ पे लिख दिया है। ये दोनों हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये दोनों जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। राज्य के बारे में बात हो रहा है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जलीय सीमा, भारत जो है किस किस देश के साथ में, कितने देश के साथ में जो है जलीय सीमा लगाता है, ठीक है। भारत जो है कितने देश के साथ में जो है जलीय सीमा लगाता है, तो भारत जो है आपका 7 देश के साथ में जलीय सीमा लगाता है। कितने देश के साथ में, 7 देश के साथ में जो है जलीय सीमा लगाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
सबसे पहले भारत यहाँ पाकिस्तान के साथ में जलीय सीमा लगाता है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले भारत जो है पाकिस्तान के साथ जलीय सीमा लगाता है, उसके बाद श्रीलंका के साथ लगाता है, उसके बाद यहाँ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, उसके बाद म्यांमार के साथ सीमा लगाता है, उसके साथ यहाँ पे अंडमान निकोबार भारत का ही भाग है, तो यहाँ पे आप थाईलैंड के साथ में सीमा लगाता है, ठीक है। यहीं पे आपका है इंडोनेशिया, बगल में ही यहाँ इंडोनेशिया है, तो भारत जो है इंडोनेशिया के साथ भी सीमा लगाता है, जलीय सीमा लगाता है। तो आप लोग गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 हुआ, एक बार करने। श्रीलंका हो ही गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अब कौन बच रहा है? इंडोनेशिया भी हो गया। एक थाईलैंड के साथ में सीमा लगाता है, एक थाईलैंड के साथ में भारत जो है जलीय सीमा लगाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जलीय सीमा जो है भारत किस किस राज्य के साथ, किस किस देश के साथ में लगाता है, तो 7 देश के साथ में, 7 देश के साथ में भारत जो है जलीय सीमा लगाता है। तो पहला आपका जो है, पहला आपका पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा है आपका, इधर से घूमते जाइए, ठीक है, पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद आपका तीसरा जो है आपका हो गया यहाँ बांग्लादेश, उसके बाद हो गया चौथा हो गया आपका म्यांमार, ठीक है। पांचवा हो गया आपका थाईलैंड, ठीक है। छठा हो गया आपका इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद सातवां हो जाएगा आपका मालदीव, ठीक है। सातवां यहाँ पे एक देश है मालदीव जो है, ये इसके साथ में जलीय सीमा लगाता है, मालदीव, ठीक है। मालदीव के साथ में जो है भारत सीमा लगाता है। तो 7 ऐसा देश है जिसके साथ में भारत जो है जलीय सीमा लगाता है। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिए भारत की स्थिति यहाँ पर है, और भारत जो है 3 ऐसा देश है जिसके साथ में स्थलीय सीमा भी लगाता है और जलीय सीमा भी लगाता है। जिसमें से देखिए आपका एक पाकिस्तान है जिसके साथ में ये स्थलीय सीमा भी लगा रहा है और जलीय सीमा भी लगा रहा है, ठीक है। तो जलीय और स्थलीय सीमा लगाने वाला 3 राज्य है, 3 देश है, ठीक है। 3 ऐसा देश है जिसके साथ में भारत जो है स्थलीय सीमा भी लगाता है और जलीय सीमा भी लगाता है, जिसमें से पहला है पाकिस्तान, दूसरा है आपका बांग्लादेश, ठीक है। और तीसरा जो है आपका म्यांमार का ही पुराना नाम जो है बर्मा है, ठीक है ना। म्यांमार को ही बर्मा कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो अभी तीनों बताए हैं, भारत जो है 3 देश के साथ में जो है जलीय और स्थलीय दोनों तरह का सीमा लगाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा भारत जो है अब हम भारत के अंदर देखते हैं। भारत के अंदर में कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिक राज्यों के साथ में सीमा लगाता है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के साथ में सीमा लगाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य के साथ में सीमा लगाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है आपका 8 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है, 8 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है, ठीक है। जिसमें से आप राज्य पहले देख लीजिए। आपका उत्तर प्रदेश है, जिसमें से आपका हो गया पहला मध्य प्रदेश, ठीक है। पहला है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा है आपका इधर आ जाइए आप थोड़ा सा इधर, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। तीसरा आप आ जाइए आप झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद आ जाइए बिहार, ठीक है। चौथा है आपका बिहार, ठीक है। उसके बाद बिहार के बाद आप आ जाइए यहाँ पे उत्तराखंड, 5वां है उत्तराखंड। उसके बाद 6ठा आ जाइए, उत्तराखंड के बाद आ जाइए आप हिमाचल प्रदेश। 7वां आ जाइए यहाँ पे हरियाणा। उसके बाद आ जाइए 8वां में आ जाइए राजस्थान।
तो ये उत्तर प्रदेश जो है ये 8 राज्य के साथ में जो है आपका सीमा लगाता है, सीमा साझा करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, तो एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है, जो कि आपका है दिल्ली। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली के साथ भी यूपी का बॉर्डर लगता है। एक ये जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है आपका वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है, जो लगाता है नेपाल के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश। यहाँ देख लीजिए, नेपाल के साथ में जो है आपका उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी उत्तर प्रदेश लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगाता है वो किसके साथ लगाता है? नेपाल के साथ में लगाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के साथ में, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश उधर है, उत्तर प्रदेश जो है आपका मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है, उसके बाद सबसे कम सीमा जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इतना छोटा सा सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। तो आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा, इसको नोट नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, कि लिख देते हैं। ठीक है, लिखिए देते हैं, आप लोग बोलिएगा नहीं बताए। ठीक है, सबसे लंबा सीमा जो है, सबसे लंबा सीमा जो है आपका ये लगाता है एमपी के साथ में। ठीक है, और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो है वो लगाता है हिमाचल प्रदेश के साथ में, उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश का काम ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलओसी और एलएसी क्या है। ठीक है, एलओसी और एलएसी क्या है? ये उधर कैसे चला गया? हाँ, अब देखिए एलओसी ये क्या है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो है ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया, ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। लद्दाख का ये जो एरिया है, इसको हम पीओके बोलते हैं, ये पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। और कुछ भूभाग जो है इसको चीन जो है, ये इस एरिया को, लद्दाख का इस एरिया जो है इसको चीन कब्जा करके रखे हुए है। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं पीओके। ठीक है ना, इसको हम पीओके कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर खींचा हुआ है, यहाँ पे ये जो बॉर्डर खींचा हुआ है और यहाँ पे ये जो बॉर्डर खींचा हुआ है, ये दोनों बॉर्डर को, इस बॉर्डर को हम कहते हैं एलओसी, इस बॉर्डर को हम कहते हैं एलओसी। ठीक है, इस बॉर्डर को कहते हैं एलएसी, सॉरी एलएसी। चाइना के साथ में, भारत और चीन के साथ में जो बॉर्डर खींचा हुआ है उसको हम कहते हैं एलएसी। भारत एवं चीन के साथ में जो बॉर्डर खींचा हुआ है, जो लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, ये हड़प्पले है, चीन जो है हड़प्पले है हम लोग का ज़मीन। ठीक है ना, तो बॉर्डर जो खींचा हुआ, वहाँ जो लाइन खींचा हुआ उसको हम कहते हैं एलएसी। और एलएसी जो है उसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत और चाइना के बीच में खींचा हुआ है। और यहाँ पे ये जो पाकिस्तान के साथ में लाइन खींचा हुआ है इसको हम कहते हैं एलओसी, उसको कहते हैं एलओसी, जिसको हम भारत और पाक के बीच में खींचा हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एलओसी। ठीक है, भारत और पाक के बीच में जो ये लाइन खींचा हुआ है इसको हम एलओसी कहते हैं। ठीक है, इसको हम एलओसी कहते हैं। तो आप लोग को एलओसी एलएसी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल आप लोग को पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल पूरा दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, ये भी बात बता चुके हैं। ठीक है, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, किलोमीटर स्क्वायर,
ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा दुनिया में 7वां स्थान है। भारत का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो 7वां स्थान है भारत का, ठीक है। भारत का 7वां स्थान है। तो इससे पहले 6 शीर्ष जो देश है वो कौन कौन सा है, तो वो आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले है आपका रूस, उसके बाद है कनाडा, ठीक है। उसके बाद है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसको हम यूएसए लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चीन, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है आपका ब्राज़ील, उसके बाद है आपका भारत। अब भारत के बाद भी अगर आपसे पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा अर्जेंटीना, 8वां देश है, भारत से छोटा है अर्जेंटीना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये 7 गो के बीच में नहीं पूछा है, 8वां पूछ दिया है। भारत से बड़ा, जस्ट बड़ा कौन सा देश है, तो अर्जेंटीना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो है आप ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक, ये तो बहुत पुराना ट्रिक है लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत, ठीक है। रुक चीन अब आ भारत। रू से हो गया आपका रूस, ठीक है। रू से हो गया आपका, रू से हो गया रूस, क से कनाडा, उसके बाद यहाँ उल्टा कर दीजिए, अ से कर दीजिए आपका अमेरिका, ठीक है। और चीन को इधर कर दिया, मतलब बस ये दोनों का जगह सिर्फ चेंज कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चीन को उधर लिख दीजिए, अमेरिका को इधर लिख दीजिए। उसके बाद हो गया आपका ब्राज़ील, पहले होना चाहिए ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहले होगा, बाद में होगा ब्राज़ील, फिर होगा भारत। कि पहले ब्राज़ील होगा, पहले ब्राज़ील होगा ना, पहले ब्राज़ील होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ, चीन के बाद ब्राज़ील होना चाहिए पहले, यहाँ ब्राज़ील होगा। पहले ब्राज़ील होगा, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना। तो यहाँ पर जो है रूस से रुक हो गया, रूस हो गया, क से कनाडा, अ से अमेरिका, च से चीन हो गया, ब से ब्राज़ील हो गया, अ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया। क्लियर है? ऐसे ही था, वो उल्टा लिखा गया था, थोड़ा सा होता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है बताने में, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पे अगर भारत में अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य जो है, सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें हम, सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। अगर छोटे की बात करें, सबसे छोटा जो राज्य है, सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, ठीक है। उसके बाद अगर शीर्ष 4 या 3 राज्य के बारे में अगर बात करें हम, शीर्ष 3 राज्य की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा है आपका राजस्थान, ठीक है। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 4 आपका सबसे बड़ा राज्य आपको बता दिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़ा राज्य आपका है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है
आगे क्या है टॉपिक। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम लोग बात इसमें कर लें क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात अगर करें, ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। और सबसे छोटा अगर हम बात करें, सबसे छोटा अगर केंद्र शासित प्रदेश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो आपका है लक्षद्वीप है, ठीक है। सबसे छोटा जो है आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल का जो भी है आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जनसंख्या के आधार पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। भारत जो है जनसंख्या के आधार पे अगर 2011 की जनगणना को अगर हम लेकर के चलते हैं तो भारत जो है जनसंख्या के आधार पे जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत जो है जनसंख्या के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा देश है और भारत जो है दुनिया जनसंख्या का 17.5% जो है 17.5% जनसंख्या जो है भारत में है, ठीक है। भारत का जो जनसंख्या है वो टोटल 121 करोड़ है, टोटल 121 करोड़ है। अगर हम 10 की वृद्धि की बात करें, हर एक 10 साल में कितना वृद्धि होता है, 10 की है, ठीक है, वृद्धि की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जितना जनसंख्या है उसका 17.7% जो है 10 की वृद्धि होता है। भारत में हर एक 10 साल में 17.7% जनसंख्या जो है बढ़ता है। जनसंख्या के आधार पे अगर हम राज्यों की बात करें तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य जो है आपका है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। दूसरा है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरा जो है आपका वो है बिहार, तीसरा है बिहार। और चौथा जो है आपका वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 4 शीर्ष राज्य है जो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें हम, सबसे बड़ा राज्य अभी तो बता दिए हैं, सबसे बड़ा राज्य है यूपी। और सबसे छोटा की अगर बात करें, छोटे राज्य की बात करें तो वो है आपका सिक्किम, ठीक है। सबसे छोटा राज्य जो है आपका है वो है सिक्किम है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? छोटे राज्य की अगर बात करें तो वो है सिक्किम, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अगर उसी प्रकार अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो होगा वो है आपका दिल्ली, ठीक है। और सबसे छोटा की अगर हम बात करें, तो वो है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो है आपका है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर अगर हम देश की बात करें तो सबसे पहले है आपका चीन, जनसंख्या में चीन है। फिर आपका भारत है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद अन्य जो भी देश है वो सब जनसंख्या के आधार पे बड़ा देश है, ठीक है। ये बार बार पीछे कैसे हो जा रहा है, बार बार ये वो हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इंडोनेशिया है, चीन के बाद जो है आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया जो है आपका, ये शीर्ष 4 देश है, ठीक है, जो आपका जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा देश है।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द्वीप। द्वीप किसको कहते हैं? वो द्वीप मतलब टापू होता है जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ होता है, जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और दुनिया में सबसे बड़ा जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है। उसके बाद प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है और एक ओर से जो है आपका स्थल से घिरा हुआ होता है, इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हम लोग का जो भारत है, भारत के ये नीचे वाला जो एरिया है ये, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि ये 3 ओर से जो है जल से घिरा हुआ है और एक ओर से जो है ये स्थल से है, ठीक है। ये एक तरफ से स्थल से है, ठीक है। इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अगर दुनिया में हम सबसे बड़े प्रायद्वीप की अगर बात करें हम, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है आपका वो है अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप जो है, अरब प्रायद्वीप जो है वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दुनिया में, ठीक है। क्लियर है। प्रायद्वीप समझ में आ गया। 3 तरफ जल से होगा, एक तरफ स्थल से होगा, ठीक है। और द्वीप जो होता है चारों तरफ पानी से, जल से जो है घिरा हुआ होता है, ठीक है। पानी है, ठंडा पानी है उसमें, हाँ। ये हिलने के बाद लगता है वो हो जाता है बराबर। वो किधर गया रे? लिखने वाला किधर गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब हम लोग जानेंगे, जैसे ये भारत है आपका, इसको ठीक करो जल्दी, कल ठीक कर देना इसको। बार बार जो है अथी हो जा रहा है, उसको मत करो कुछ, उसको मत करो कुछ, ये बार बार जो है वो अथी हो जा रहा है, पीछे चला जाता है, सेटिंग करना पड़ता है फिर से। अच्छा ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है जिस कारण से प्रॉब्लम हो रहा है, कल से नहीं होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला इसमें जो है, इसमें हम लोग देखेंगे प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा और अनन्य सीमा, ठीक है। अनन्य सीमा, ठीक है ना। ये क्या होता है ये आप लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो है ये हम लोग का भारत है, ठीक है। भारत में ये आपका ये जो भाग है आपका, ये समुद्र है, ये समुद्री एरिया है, ठीक है। तो समुद्र में किसी भी देश का कहाँ तक जो है अधिकार होता है, ठीक ना, कहाँ तक जो है कितना अधिकार होता है, क्या क्या उस अधिकार क्षेत्र में वो कर सकता है, ठीक है। उसका निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिए। जैसे आपका जो है ये भारत जो है, भारत का जो सीमा है वो टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। इसको पहले हम सीमा को जो है पहले सीधा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु दे दीजिए, एक बिंदु यहाँ पे दे दीजिए, और ये दोनों के बीच में जो है इस दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए। फिर एक बिंदु आप यहाँ दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये बिंदु को आप मिला दीजिए। इसके बॉर्डर को जो है आप पहले सीधा कर लीजिए, ठीक है। इसके रेखा को जो तट को जो है पहले सीधा कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे जो है भारत का सीमा जो है, भारत का जो अधिकार है कितना दूर तक है, भारत का जो अधिकार है कितना दूर तक है इस समुद्र में, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा समुद्र मतलब जैसे जिस देश के आगे से जितना समुद्र है उसी का होगा, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए सीमा निर्धारित किया गया है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, भारत के बीच में यहाँ पे ये एक सीमा निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। इतना जो एरिया है, ठीक है, आधार रेखा से, इस रेखा को जो ये काला रंग का हम रेखा खींचे हैं, इस रेखा को हम सीधा करने के लिए खींचे हैं और इस रेखा को हम आधार रेखा कहते हैं। और ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, ठीक है, 12 नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील में, एक नॉटिकल मील में जो होता है 1852 मीटर होता है, मतलब 1.852 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, एक नॉटिकल में। तो 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, नॉटिकल
मील, ठीक है। 12 नॉटिकल मील जो है आपका भारत का जो सीमा है उस सीमा को हम कहते हैं पारदेशिक सीमा। क्या कहते हैं? पारदेशिक सीमा। पारदेशिक सीमा जो है 12 नॉटिकल मील है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 नॉटिकल मील जो है भारत का पारदेशिक सीमा है। इस पे भारत का जो है पूर्ण अधिकार है। इस क्षेत्र में भारत जो है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो उसको मन है वो वहाँ पे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका संलग्न सीमा, ठीक है। उसके बाद जो सीमा होता है आपका वो होता है संलग्न सीमा, ठीक है। संलग्न सीमा, संलग्न सीमा जो होता है आपका संलग्न सीमा, ठीक है। देखिए अब इसको फिर एक काला रंग से बना देते हैं। फिर इसके बाद जो है आपका एक संलग्न सीमा होता है, ठीक है। ये संलग्न सीमा जो होता है इस आधार रेखा से, ये आधार रेखा से जो है 24 नॉटिकल मील होता है। कितना नॉटिकल मील? दुगुना 24 नॉटिकल मील होता है। 24 नॉटिकल मील होता है, 24 नॉटिकल मील होता है ये सीमा। इस सीमा में जो है भारत अपना जो भी है टैक्स ले सकता है, वहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेगा उसमें से टैक्स ले सकता है, ये सब काम भारत जो है कर सकता है, ठीक है। और एक और सीमा होता है, जितना सीमा आगे बढ़ते जाएगा उतना अधिकार कमते जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और सीमा है, ठीक है। एक और सीमा है, थोड़ा सा हट करके है, ठीक है, जो ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील है। कितना नॉटिकल मील? 200 नॉटिकल मील है, 200 NM, ठीक है, 200 नॉटिकल मील है। इस सीमा रेखा को हम कहते हैं अनन्य सीमा रेखा। अनन्य, अनन्य गलत लिखा गया है, अनन्य सीमा रेखा, ठीक है। ये जो होता है आपका 200 नॉटिकल मील होता है, 200 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र में जो है जो भी खनिज होगा, जो भी खनिज निकलेगा, जो भी संपदा निकलेगा, उस सब पे जो है भारत का अधिकार होता है। और वहाँ पे जो है इस इतना एरिया तक में जो है भारत कोई भी परीक्षण कर सकता है। जो भी अंतरिक्ष का जो भी है चीज़ या परमाणु बम को जो है रखना, छुपा करके रखना, ये सब चीज़ ये इस इतना एरिया तक भारत कर सकता है, इतना एरिया तक भारत का अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकार जो होता है आपका पारदेशिक सीमा तक होता है। उसे थोड़ा सा आगे हम जाते हैं, संलग्न सीमा तक जाते हैं तो थोड़ा सा अधिकार कम जाता है। और 200 समुद्री मील तक अगर हम जाते हैं, 200 नॉटिकल मील तक अगर जाते हैं हम, तब जो है सीमा थोड़ा सा और हम लोग का सीमा जो है उसका अधिकार जो है वो घट जाता है, ठीक है। जितना हम आगे बढ़ेंगे हम लोग का अधिकार जो है घटते जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद का जो भी ये क्षेत्र है पूरा, ये जितना भी और क्षेत्र है, ये क्षेत्र पे सबका अधिकार होता है, पूरा दुनिया का अधिकार होता है। उस रास्ते से व्यापार हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, कोई भी देश जो है उसको रोक नहीं सकता है। ऐसा नहीं कोई आया तो उसका जहाज़ को लूट लिया या उस पर टैक्स नहीं लगा सकता है कोई भी देश। हर एक देश के लिए यही नियम है। और 200 समुद्री मील तक ही जो है कोई भी देश का जो है अधिकार होता है, ठीक है। पहला जो क्षेत्र है उसमें हम लोग टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इस मतलब यहाँ ये जो एरिया, इस एरिया पे हम लोग का पूरा अधिकार होता है पारदेशिक सीमा के अंदर। संलग्न सीमा के अंदर जो है हम लोग अगर कोई जहाज़ वगैरह ये सब जा रहा है तो हम लोग टैक्स लगा सकते हैं। और ये जो क्षेत्र है जिसको हम अनन्य सीमा रेखा कहते हैं, अनन्य सीमा क्षेत्र कहते हैं, इस एरिया से जो भी खनिज संपदा ये सब निकलेगा, जैसे पेट्रोलियम निकलता है, ये सब जो भी निकलेगा, ये सब उस पे अधिकार जो है उस देश का होगा, जो जिस देश के अंदर में वो सीमा आता है उस देश का होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपना अनुसंधान केंद्र, मतलब कि जो भी है अनुसंधान से संबंधित जो भी चीज़ है भारत इतना एरिया में 200 समुद्री मील के एरिया में कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पुडुचेरी के बारे में समझते हैं। पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी में 4 जिला है। कितना जिला है? 4 जिला है, 4 जिला है। पुडुचेरी में 4 जिला है, 4 जिला है। और 4 जिला जो है चारों अलग अलग है। पुडुचेरी जो था उस पर कब्जा था फ्रांसीसी का,
ठीक है। पुडुचेरी में जो है फ्रांसीसी बस्ती बसा हुआ था और फ्रांसीसी जो है पुडुचेरी को आज़ाद किया था 1956 में। कब आज़ाद किया था? 1956 में जो है आज़ाद करके यहाँ से गया था, ठीक है। गोवा पर अधिकार था पुर्तगाली का जो 1961 में छोड़ करके गया था, और पुडुचेरी जो है उस पर अधिकार था फ्रांसीसी का जो 1956 में छोड़ के गया है। पुडुचेरी 4 गो जिला है। पहला जो जिला है आपका आंध्र प्रदेश में यनम, यहाँ देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में है आपका यनम। उसके बाद है आपका पुडुचेरी, यहाँ तमिलनाडु में ही है कराईकल, और उसके बाद यहाँ पे है आपका माहे, केरल में है आपका माहे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जिला है, बटा हुआ है, ठीक है। उधर साइड में 2 राज्य में है, इधर साइड 1 राज्य में है, समझ रहे हैं। 4 गो जिला है, चारों अलग अलग जगह पे है। पूर्वी छोर पर 3 जिला है, पश्चिमी छोर पर 1 जिला है। समझ में आ रहा है ना बात? ऐसे करके बांटा हुआ है, पुडुचेरी का जिला बटा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही फ्रांसीसी बसाया था। तो एक जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में जो है आपका इकलौता है यनम, ठीक है। उसके बाद आपका जो है तमिलनाडु जो है उसमें 2 गो है, एक है पुडुचेरी और जो है एवं कराईकल, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक केरल में है, एक जो है केरल में है जिसका नाम है माहे, ठीक है। तो मतलब पुडुचेरी में जो है 4 जिला मिलकर के पुडुचेरी बनता है, जिसमें से पूर्वी तट पर जो है 3 जिला है। आप लोग याद रखिएगा, पूर्वी तट पर 3 जिला है, पश्चिमी तट पर 1 जिला है, आंध्र प्रदेश में 1 जिला है जिसको हम यनम कहते हैं, तमिलनाडु में 2 जिला है, पहला है पुडुचेरी, दूसरा है आपका कराईकल। उसके बाद केरल में है 1 जिला जिसका नाम है माहे, ठीक है। ऐसा करके याद रखिएगा, 4 जिला कहाँ कहाँ पे है, क्लियर हो गया है, ठीक है। हो गया आपका जो है पहला जो चैप्टर है, ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन, ये आपका जो है समाप्त आज हो गया है। और आप जो है पहले जितना भी हम पढ़ाए हैं उसको जो है आप लोग अच्छे से देख करके सिलसिलेवार तरीक़ा से जो है उसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जो है उसको पढ़िए, और अगर प्रॉब्लम कहीं होता है तो आप फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला जो वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा पॉलिटी का, ठीक है। अगला वीडियो जो आएगा वो पॉलिटी का आएगा, और फिर उसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका हिस्ट्री का आएगा, और हिस्ट्री के बाद फिर ज्योग्राफी का वीडियो आएगा। एक एक चैप्टर करके जो है सबका ख़त्म करते जाएंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम जब तक ख़त्म होगा उससे पहले आप लोग का सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है। और ये जो भी बता रहे हैं वो आपको हायर लेवल के एग्ज़ाम में भी काम देगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। और बिहार पुलिस और जो आप चुटकी में निकाल लीजिएगा, बिहार पुलिस से हट करके ये सिलेबस है, ठीक है। बिहार पुलिस से बड़ा सिलेबस है ये जो बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा नॉलेज जो अगर बिहार पुलिस में आपको हो भी जाता है, मान लीजिए आप बोलिएगा जो हम जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा लेवल का आप पढ़ा रहे, क्या फ़ायदा है। अगर सोचिए अगर बिहार पुलिस में आपको हो भी जाता है, ठीक है, तो क्या जीवन भर बिहार पुलिस बन करके रहना है, धूप में ही खड़ा रहना है जीवन भर? आगे कुछ तो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से ही तैयार होकर के रहना है, ठीक है। जब जॉब अगर आपको हो जाता है उसके बाद आप चाहिएगा पढ़ लें और फिर अथी कर लेते हैं, तो फिर दूसरा जॉब आप नहीं ले पाइएगा, उसी में आपको रहना पड़ेगा। अभी समय रहते आपके पास अगर नॉलेज हो जाता है तो खराबी तो नहीं करेगा ना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक करिए या ना करिए लेकिन कमेंट ज़रूर करिए आप, ठीक है। धन्यवाद।